जी के यहाँ ऐसा संगत का आयोजन हो रहा है। हम सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ ये अजय चौहान जी हैं, इनके यहाँ सत्संग हो रहा है। और इसी में अजय चौहान जी हैं, कोई बाहरी आदमी आ जाए, वो आदमी कितना भी संभ्रांत व्यक्ति हो, ऊंची बिरादरी का हो, पद पोस्ट वाला हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, विज्ञानी हो, वर्तमान भूत भविष्य जानता हो, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता हो, सर्वगुण संपन्न हो, उससे कह दिया जाए भैया इतने लोगों में अजय जी कौन है, उनकी सारी बुद्धि फेल हो जाएगी, सब कुछ थक हार जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। अजय जी को नहीं समझ सकते, पूजा पाठ त्याग तपस्या सब कर लें। काली माता को, माँ दुर्गा को मनौती भी मान नहीं, काली माता हे दुर्गा जी। अजय जी कौन है हमके मालूम हो जा, करते नहीं मालूम होगा। एक दवाई है, सोई जा नहीं यही देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। कि जो जानते हैं अजय जी को, वही न जानने वाले को जना सकते हैं कि वो अजय जी बैठे हुए हैं, वही अजय जी हैं। कितना समय लगा, तो जानते हैं वही न जानने वालों को जना दिया। कोई पूजा पाठ की चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सीधी सी दवा। अब सत्संग जी तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, अजानत भगत भगत उर चंदन। जिस पर इसकी दया दृष्टि हो जाती है, उसी के पल्ले बात पड़ती है, उसकी जीवन रेखा बदल जाती है, उसके जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। सत्संग जी मिला है जिनको सद्गुरु पूरा, उनकी वाणी बदल गई, चरण धूल जिन मस्तक धारी, रेत पुरानी बदल गई। जिसने प्रभु को जान लिया है, उस जन का है बेड़ा पार, वही नर है सबसे सुखिया, बाकी दुखिया कुल संसार। दुख कभी ना नेरे आए, जिस जन पर प्रभु हुआ कृपाल, वही नर है सबसे सुखिया, देख लिया जिस दीन दयाल। ये भक्तों का मुख उजला होता, जग में होती जय जयकार, निंदक का मुंह काला, जग में सब जन देते हैं फटकार। गुरुमुखों का और है मार्ग, मन मुखों का रास्ता और, कहें अवतार की मनमुख भटके, ये गुरुमुख पावे अपना ठौर। अब मिला है मुझको सदगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, यानी 84 का दरवाजा नहीं खटखटाना है, आना जाना नहीं, अपना निजी ठौर ठिकाना मिल गया। अब हम नहीं मरम मरी संसारा, हमको मिला जियावन हारा। तो मिला है मुझको सदगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, असहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। संग पिया के गाऊं रागिनी, राग पुराना खत्म हुआ, और पाठ प्रेम का गुरु पढ़ाया, उच्च विधाना खत्म हुआ। मिला है मुझको प्रभु अविनाशी, अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता है, जो एक रस रहने वाला है, जो पहले भी था आज है और रहेगा, इसका कभी अबसेंटी नहीं होता। तो मिला है मुझको प्रभु अविनाशी, दूर सभी संताप गए, कहें अवतार गुरु कृपा से, पूजा पाठ और जाप गए। क्योंकि ऐसे पूर्ण को हम सब समझ लिए, जान गए सदगुरु की कृपा से कि केवल एक प्रभु परमात्मा एक पूर्ण है, बाकी इसके अलावा सब कुछ अपूर्ण है। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। न पंडित जी को ही पता है, न जजमान को ही पता है। आए सत्संग जी केवल सदगुरु की शरण में जाने से इस राजी हकीकत, इस पूर्ण को हम समझ सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है सत्संग जी। इसीलिए महात्मा कहते हैं, हमारे कुबेर महात्मा आए हुए हैं, बार बार कहते हैं कि अभी जिसके जीवन में गुरु नहीं, अभी उसका जीवन शुरू नहीं। तो सत्संग जी आपसे जीवन की शुरुआत कर लीजिए, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के,
जब तक न देखी अपनी नैनी तब तलक न मानी गुरु की बहनी। बैठा पंडित पढ़े पुराण बिन देखे क्या करे बखान। तू कहे कागज की लेखी मैं कहूँ आँखन की देखी। बिना देखे कितना भी बखान करना, कितना भी विष्णु भगवान का जाप करना कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लक्ष्मी के साथ में विराजमान है। कितना भी हम श्लोक पर डालें, बुरा अनुवाद करें, लेकिन साथ संगत जी उससे विष्णु भगवान मिलने वाले नहीं है। कितना भी विष्णु भगवान का जाप करना। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गरुड़सदृशमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयनं योगधीर्यानगम्यं वंदे विष्णु वैभव हरो सर्वलोकैकनाथम। ऐसे विष्णु जी मिलने वाले नहीं हैं। सदगुरु की शरण में जाना होगा। बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ही समान क्यों ना हो, सबको गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसा संगत जी आज भी ऐसा कामिल मुर्शद वली पीर पैगंबर इस धरा धाम पे अवतरित होकर के आ गया और ऐसे रमनते राम, ऐसे प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करा रहा है। संगत जी जब ये साक्षात्कार हो जाएगा, हर घट मेरे साइयाँ सुनी सेज न कोई, हर घट में परमात्मा का रूप जब देखने की नजरिया हो जाएगी, तब ये बात आ जाएगी मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में बस तो कहाँ ढूंढत कहाँ के गिरियावे हाथ। वह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। रहीम जी भी लिखे कस्तूरी कुंडल बसे निग ढूंढत बनमान। ऐसे घट घट में राम है दुनिया जानत, दरिया बापिया पर चोना। सर समझिए ऐसे को जान लीजिए, नहीं तो सर समझिए फिर श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, के जाने इस श्वास का आमन होए ना होए। कबीर जी भी बतला दिए, काल करे सो आज करे, आज करे सो वाको, अब पल में प्रलय हो जाए तो बहुरी करोगे। तो इंसान इतना होशियार है, कबीर बाबा को भी काट दिया। आज कहे कि कल करूँ, कल कहे कि परसों, इतनी जल्दी क्या लगी, अभी तो पड़ा है परसों। अच्छा एक श्वास का नहीं चल पा रहा है। तो ऐसा से नहीं, निरंकार घट घट का वासी सबके दिल की जान रहा। इस दुनिया में कौन है कैसा, सबको ये पहचान रहा। जर्रे जर्रे में खुदा का वजूद रहता है, ये हर रूप में हर जगह मौजूद रहता है। ये सारी कायनात जिसकी निगरानी में है, यह सबकी जानता है। कौन कितना पानी में है इससे कुछ छिपा नहीं है। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही काटेंगे। साथ समझिए तो एक साधे सब सजे, सब साधे सब जाए। रहीमन सींचे मूल को, फूल फल ही अगाए। जड़ में पानी डालेंगे फल फूल सब मिलेगा, लेकिन डाल पत्तियां सब कुछ हम पंख सब धो डालें, लेकिन साथ समझिए अगर जड़ में पानी नहीं दिया तो पेड़ सूख जाएगा। साथ समझिए तो हमें मूल को खोजना है, मूल की पहचान करनी है। मूल हमारा यही है कि मस्जिद मस्जिद फिरे भालदा, ना रब काशी ना रब मक्के, ना रब मिलंदा नाल समाधि बैठ बैठ के जोगी थकते। ना रब तीरथ फिरिया मिलदा, ना ये धूड़ी तामर नाल, ना जप करके ना तप करके, ना ये पाठ पढ़ामर नाल। तैनू हाजिर नाजिर वेखे वो ही ब्रह्म ज्ञानी है। अमर आत्मा अमर ज्योति भी जिसने भी पहचानी है। जो जो हम मंदिर मस्जिद की तरफ जाएंगे इसको जानने के लिए ना, त्यों ये हमसे दूर हटता चला जाता है। हम सोचते हैं कि दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ये दूर हटता जाता है। साथ में क्यों? इसलिए कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो। ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारा, ना ठाकुर द्वारा। हम तो हर जगह हाजिर नाजिर हैं। हमें कहाँ ढूंढ रहे हो? नियर दी चर्च फॉर नियर दी गॉड, बाइबल साक्षी है।
दुनिया में दूरी बनती जाती है। ऐसे परमात्मा को दो तरियों के बीच सदगुरु लखा रहा है। हाँ, एक बात दास भूल रहा था, उसको याद दिला दे। मोहम्मद साहब से किसी शख्स ने कहा कि अल्लाह खुदा का सबसे बड़ा फेथफुल कौन होता है, विश्वास पात्र होता है या प्यारा दुलारा कौन होता है? अल्लाह खुदा का। दूसरा क्वेश्चन था, अल्लाह खुदा का सबसे बड़ा इल्मी कौन है, यानी दुश्मन कौन है? और अल्लाह खुदा का सबसे बड़ा नजदीकी कौन है? 3 क्वेश्चन था। अल्लाह खुदा का सबसे प्यारा, अल्लाह खुदा का सबसे बड़ा दुश्मन और अल्लाह खुदा के सबसे नजदीक। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह खुदा का सबसे बड़ा दुश्मन वो है कि जिस अल्लाह खुदा एक परमात्मा ने सारी कायनात को रचा, सूरज चांद तारे बनाया, धरती अग्नि पानी बनाया, वायु जीव आकाश से नौ माया बना के और खुद इसी में बैठ गया। 10वां यही ब्रह्म है और हर घट में इसी का रूप है। नर में, नारी में, पशु पक्षी, बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पशु पक्षी सब में यही जब बैठा हुआ है, तो फिर इसी कलाकार के सामने जो इसकी बनाई हुई मूर्ति का जो तोड़ फोड़ करता है, खून खराबा करता है, तो कलाकार कौन होगा जो अपनी बनाई हुई कला का तोड़ फोड़ सहन कर सकता है? तो अल्लाह खुदा का वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो इसी के सामने इसके मूर्ति का हनन करता है। मार काट खून खराबा तुम्हें रहे ना, ये लठा पार पठा दे कि तू की कमाई, तुम्हें चैन तो रोटी ना। तो यही चीज है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। और प्यारा कौन है? जो ये अल्लाह खुदा की बनाई हुई मूर्ति का जो प्यार दुलार करता है, सहलाता है, अपने तरह, अपने परिवार के तरह औरों को समझाता है, कोई बैरी बेगाना नहीं है, एक खरोच भी नहीं आने देता, तो इसका सबसे बड़ा प्यारा है। और इसके करीब कौन होता है कि जो ऐसे अल्लाह खुदा को तत्व से जान लेता है। तद्विधि परिपाते परिप्रश्न सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिनः। तत्ववेता की शरण में जाकर के, सदगुरु की शरण में जाकर के परमात्मा को तत्व से जान करके खुली आंखों से, अब आंख न म्यूनी कान न रूधूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन में हंस हंस देखो सुंदर रूप निहारूं, वो सबसे करीब होता है। शास्त्र रिजल्ट आया कि हर घट में परमात्मा का रूप समझना है तो प्यार ही प्यार होगा और उसकी जीवात्मा का कल्याण होगा और उसकी भक्ति भी परवान होगी। अभी हमारे गीतकार महात्मा बतलाए कि प्यार नहीं है तो परमात्मा खुश होने वाला नहीं है। कितना भी सत्संग सेवा सुमिरन करना, जब हर कोई के अंदर परमात्मा का रूप समझ करके सबका सत्कार करेंगे, परोपकार करेंगे, तभी। इसीलिए कहते हैं कांटे राहों में बिछाना कोई बड़ी बात नहीं है, फूल राहों में बिछाए तो कोई बात बने, प्यार अपनों से करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्यार गैरों से करे तो कोई बात नहीं, कोई बात बने, अल्लाह खुदा को रिझाना कोई बड़ी बात नहीं है, खुदा के इन बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। ये मेरा ज्ञान कहता है। तो सासंगा जी, तारे तो अनेक पर गगन तो एक है, फूल तो अनेक पर चमन तो एक है, जाति धर्म मजहब अनेक पर खून तो सबका एक है, लाश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर कफन तो सबका एक है। इसलिए एक हो जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, यही प्रभु परमात्मा की जानकारी करके अपना लोक सुखी और लोक सुहेला करना। तो दास पाणी को